आप देख रहे हैं वॉइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। और ये आज मैं आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। और ये प्रॉब्लम 10 to 15 मार्क्स में रहेगा डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड। हम लोगों को फ्रस्टम ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करना है जो पेंटागन की बेस एज 40 mm है और टॉप फेस एज 20 mm है एंड एक्सिस साइड 70 mm, resting with its base on HP such that one of its base edges is perpendicular to VP। तो अभी क्वेश्चन को देखते हुए हमको पहले ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपका फ्रस्टम ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड होता कैसे है, तो आपका फ्रस्टम ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड ऐसा होता है, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। ये आपका पेंटागोनल पिरामिड होगा फ्रस्टम ऑफ ए। अगर ये पिरामिड को अगर आप फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसका टॉप व्यू कैसा मिलेगा, आपको दो पिरामिड्स मिलेंगे, पेंटागन मिलेंगे ऐसे, और एक उसके अंदर एक और एक क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बेस एज पेंटागन की 40 mm है, मीन्स ये बड़ी वाली जो पेंटागन की साइड है 40 mm है और टॉप फेस एज मतलब नीचे वाली की 40 है, ऊपर वाली की 20 है। तो ये 20 वाली की आपको यहाँ पे दिखेगी, ये 20 वाली है पेंटागन एंड एक्सिस साइड 70 mm, मीन्स इसकी एक्सिस साइड कितनी है 70 mm। तो अगर आप इसको ये फ्रस्टम को अगर सामने से देखें फ्रंट व्यू तो आपको एक पिरामिड टाइप कटआउट सेक्शन मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके आपके साइड ये भी आपको 70 मिलेगी। तो अब आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू उतारना है आपको डायमेंशन से, लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको आइसोमेट्रिक लेंस लेके आपको ड्रॉ करना है हायर डायमेंशन। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक लाइन लीजिए, नॉर्मल लाइन, XY लाइन, आपको पेंटागन ड्रॉ करना है तो 40 के लिए उतारना है, लेकिन डिवाइडर पे आपको बिल्कुल इसका 40 का आइसोमेट्रिक लेंथ लेना है। 40 का आइसोमेट्रिक लेंथ बोले तो कितना होगा उतना, ये हो गया इतना लेंथ 40 के हिसाब से, क्योंकि आपका पेंटागन की बेसिस 40 है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कितनी भी, वो लाइन पे जो मेजर किया था मैं 40 का आइसोमेट्रिक लेंथ उसको मेजर करता हूँ। एक साइड मिल जाएगी आपको, क्योंकि आपका पेंटागन पे किस पे रेस्ट कर रहा है, बेस ऑन HP सच दैट द बेस एजेस इज परपेंडिकुलर टू VP, इसलिए आपका पेंटागन साइड पे रेस्ट होगा। अगर बेस एज नहीं पैरेलल बोले तो आपको यहाँ पे कॉर्नर आता था, पेंटागन ऐसा उतरेगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से। अगर पैरेलल बोला तो कॉर्नर ये साइड आ जाएगा आपका। तो अभी पेंटागन ड्रॉ करने के लिए आपको ये एज पे प्रोडक्ट रखिए, 72 डिग्री यहाँ से लीजिए, 72 डॉट डाल दीजिए। अब फिर ये एंड पे रखिए 72 यहाँ से डॉट डाल दिए। अगर जो डॉट्स मिले हैं आप वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए, कितनी भी कन्वीनियंट लाइन, क्योंकि आपकी साइड आइसोमेट्रिक व्यू की लेंथ के हिसाब से। तो जो आप ये व्यू मेजर कर लिए थे तो यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट कीजिए। आपके आर्क्स ड्रॉ करने के बाद वो आर्क से आप इधर एक लाइन ड्रॉ करिए, आर्क ड्रॉ करिए
और ये एंड पे रख के एक आर्क ड्रॉ करिए। आपका ये पेंटागन क्रिएट हो जाएगा। इसको आप डार्क कर लीजिए। ये आपका पेंटागन आइसोमेट्रिक लाइन के हिसाब से हो गया, जो 40 mm दिया था क्वेश्चन में। ये 40 का हो गया। अब आपको और एक पेंटागन है जो कितनी है, उसकी अंदर 20 mm है। तो ये 20 mm का पेंटागन ड्रॉ करने के लिए वेट करो। उससे पहले आप प्रोजेक्शन लाइन लीजिए ऊपर, हर एक लाइन से ऐसे ऐसे ये एंड से, हर एक एंड से आप प्रोजेक्शन लाइन लीजिए और ये लाइन को डार्क कीजिए। ये बेस होता है आपका फ्रस्टम का। अब इसकी एक्सिस लाइन की मिडिल पॉइंट भी निकालना है, तो कोई एक लाइन से एक लाइन से ड्रॉ कीजिए कॉर्नर से, और इसकी मिडिल कितनी होती है उसको एडजस्ट करते हुए वो मिडिल से कॉर्नर को एक लाइन ड्रॉ करिए। आपका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट से भी एक लाइन लीजिए ऊपर ऐसे। अब यहाँ से इसकी एक्सिस साइड कितनी है, 70 दिया हुआ है आपको। इसकी 70 मीन्स 70 के हिसाब से आइसोमेट्रिक लेंथ आपको इतनी होगी। तो यहाँ से आप एक आर्क लीजिए। अब वो लाइन पे बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपको एक्सिस मीन्स ये एक्सिस में आपको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। अब आपको पिरामिड है ना, ये थोड़ा स्लैंट होगा, तो यहाँ पे आपको हेक्सागन ड्रॉ करना है। उसकी कितनी है, 20 mm साइड दिया हुआ है, और एक टॉप फेस मीन्स टॉप वाला एजेस की साइड कितनी है, 20 है। इसका 40 है, और तो यहाँ से 20 mm आपको अंदर लेना है। तो ये इसको एक काम कीजिए आप। सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट तो मिल चुका है, तो हर एक लाइन से आप लोग हर एक कॉर्नर से सेंटर पॉइंट को एडजस्ट करते हुए लाइंस ड्रॉ कीजिए ऐसे। हर एक कॉर्नर से सेंटर पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कीजिए, और हर एक कॉर्नर से लाइंस ड्रॉ हो चुके हैं। अब यही लाइंस पे आप लोग कितनी 20 mm की साइड है ना, तो 20 mm बोलो तो यहाँ से आप 20 mm का एडजस्ट कीजिए आपका मिनी ड्राफ्ट डिवाइडर पर। एक एंड पे रख के आप 20 mm एडजस्ट कर सकते हैं ना ये डिस्टेंस। तो या स्केल पे आप लोग ये रहिए, देखिए 1.6 हो रहा है, तो 1.6 का आपको लाइंस ड्रॉ करना है ऐसे। अब बिल्कुल परपेंडिकुलर 72 डिग्री एंगल की लाइन के हिसाब से ये भी 1.6 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये लाइन बाद में करेंगे। अब ये एंगल के हिसाब से 72 डिग्री एंगल की पॉइंट ले चुका हूँ मैं, तो यहाँ से 1.6। अब डिवाइडर लीजिए, यही डिस्टेंस मेजर कीजिए। मेजर करने के बाद ये एंड पर रख के आर्क डाल दीजिए, और एक पेंटागन की आपको साइड मिल जाएगी। तो इसको मिला लीजिए आप, ये भी 1.6 मिलेगा, ये भी 1.6 मिल जाएगा। अब उसके बाद ये कॉर्नर से, अभी पेंटागन यहाँ पे है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक इसकी पेंटागन की ये दोनों की विड्थ कितनी है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप स्ट्रेट के डॉट लाइन डाल दीजिए, ये आपको पेंटागन की, और एक स्ट्रेट ये वाली लाइन मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग इसके स्लैंट एजेस ड्रॉ कीजिए ऐसे, और यहाँ मिडिल से भी होगी। अब ये किसकी होगी, यहाँ से ये स्लैंट एज की पॉइंट भी लेना है आपको यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ऑर्गेनिक स्लैंट एज मिल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू पेंटागोनल पिरामिड का, और ये टॉप व्यू हो गया फ्रस्टम ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड का। तो उसके बाद आपको डायमेंशन बताना है, इसकी आखिरी साइड कितनी है। क्वेश्चन में तो आपको 70 दिया हुआ है, तो 70 ही बताना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। और इसकी साइड कितनी है, एक्सटेंशन लाइन लीजिए, डायमेंशनिंग लाइन कितनी है इसकी साइड 40, और एक आपका 20 का भी है, तो उसको भी बताइए। एक्सटेंशन लाइन लीजिए, ये हो गया 20 mm का एक्सटेंशन लाइन। ओके, ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए ऑर्थोग्राफिक व्यू पहले ड्रॉ करना है, और ऑर्थोग्राफिक व्यू कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना, प्रोजेक्शन करना है, तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, कितनी भी, एक डॉट लीजिए कहीं भी, फिर उसके बाद प्रोटेक्टर रखिए एग्जैक्टली वो डॉट पर, यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर डॉट डाल दीजिए, यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर डॉट डाल दीजिए। डालने के बाद जो डॉट्स लिए थे वहाँ पे आप कन्वीनियंट कितनी भी लाइन एक ड्रॉ कीजिए इधर, और ये इधर। अभी ड्रॉ करने के बाद एंगल बताइए 30 डिग्री, ये वाली और ये वाली होने के बाद अब आपको ये पेंटागन को एक रोम्बस में ड्रॉ करना है। तो रोम्बस में दोनों पेंटागन मतलब बड़े वाला रोम्बस के, ये बड़ा वाला पेंटागन ये बड़े रोम्बस में आएगा, फिर हाइट उसकी 70 होके आपको छोटा वाला पेंटागन ड्रॉ होगा। तो बड़े वाले के लिए पहले मैं ये पेंटागन को एक बॉक्स में लूँगा, क्योंकि आपको आसानी होगी इसको रोम्बस में ड्रॉ करने के लिए। ये बड़े वाले को मैं 1 2 3 4 एडजस्ट करूँगा, लेबलिंग करूँगा। उसके बाद यही डिस्टेंस में कॉपी करके आपको बड़ा वाला पेंटागन कॉपी हो जाएगा। एक सिंपल प्रोसेस से 1 to 2 मेजर कर रहा हूँ, तो ये आर्क डाल रहा हूँ, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब 1 to 4 मेजर करूँगा, अब ये एंड पे रख के आर्क डालूंगा, ये 4 हो गया। अब रिमेनिंग 3 पॉइंट भी निकालना है आपको, तो आप कन्वीनियंट ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिएगा एंगल पर 30 डिग्री एंगल पर। ये लाइन से ये आर्क की जो लाइन ड्रॉ करते हैं कन्वीनियंट लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये एंड से आप एक रख के कन्वीनियंट लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपका 3rd पॉइंट हो गया। अब आपको यही रोम्बस में ये बड़ा वाला पेंटागन ड्रॉ करना है, तो 1 से 2 पे आपको ये एंड मिलेगा, तो उसको मेजर कीजिए 1 से ये एंड तक। तो 1 2 की लाइन पेज है, तो 1 2 की लाइन पेज ये एक हो गया। अब 2 3 की लाइन पे 2 पॉइंट्स है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, उसको मेजर कीजिए 2 पे रखिए, ये एक हो गया। अब 3 से मैं यही मेजर करूँगा, ये हो गया। 3 पे रख के ये एक आर्क हो गया। अब 3 4 पे और एक पॉइंट है, उसको भी मेजर कर लेंगे, 3 पे रख के ये एक हो गया। अब 4 1 पे एक ही पॉइंट है, तो 1 से वो एंड कॉर्नर तक मैं एडजस्ट करूँगा, ये कॉपी हो गया। अब ये पेंटागन के पूरे 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आपको ये पेंटागन को ड्रॉ करना है। अब देखिए, हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं, हम लोग सामने से देखते हैं ये फिगर को। अगर हम सामने से देख रहे होंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आपको, मतलब ये लाइंस दिखेंगे ना आपको, यहाँ सामने से अगर देखेंगे तो ये पीछे वाले लाइंस नहीं दिखेंगे। तो जो चीज़ दिख रही है इसको डार्क ड्रॉ करते हैं, जो चीज़ नहीं दिख रही पीछे हो रही है उसको डॉट आउट करते हैं। अब ये लाइन ए से ये वाली लाइन दिख रही है आपको सामने से, तो डार्क करते हैं। ये वाली लाइन भी दिख रही है तो डार्क करते हैं।
अब ये पीछे हो रही है लेकिन ये बाउंड्री पे होती है, तो इसको भी डार्क करना है, क्योंकि जो भी रोम्बस की लाइन पे अगर आ रही है तो वो बाउंड्री हो जाएगी। अब ये 3 और ये लाइन पे आपको ये पीछे होगी, ये नहीं दिखेगी, इसको डॉट आउट करना है। अब ये 4 और यहाँ से यहाँ तक आपको ये दिखती है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया आपका पेंटागन क्रिएट। उसके बाद आपको छोटा वाला पेंटागन, आपको एक 70 की हाइट पर ये पेंटागन है, तो यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालना है आपको। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपको ये 2 4 लाइन ड्रॉ कीजिए और ये 3 1 से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्टिव साइड लेना है, ये कितना है उतना ही। तो एक्टिव साइड आप लोग ले चुके थे मेजर करके, मतलब मेरे को यहाँ पे 5.8 मिल रहा है, तो 5.8 लेके भी आप यहाँ से भी आप 70 का लेके कितना होता है तो लेके आप कॉपी कर सकते हैं। 5.8 मीन्स यहाँ तक ये एक्टिव लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पेंटागन ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे और ऐसे। अब आपको ये पेंटागन को भी स्क्वायर में लीजिए ऐसे, क्योंकि आसानी होगी आपको ड्रॉ करने में। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए 5 6 7 8 लेवल कीजिए। ठीक है, अब ये 5 6 7 8 को मैं यहाँ पे बिठाना है, तो 5 6 की लेंथ कितनी है आपको 2.7 मिल रही है, तो ये 2.7 की लाइन ये एंगल के हिसाब से ड्रॉ करना है। 2.7 मीन्स ये एंगल के हिसाब से आपको 2.7 की लाइन ड्रॉ करना है। तो रोम्बस क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे क्या कीजिए आप ये 2.7 की लाइन के हिसाब से हो गई रोम्बस, और इधर भी करना है 2.7 की रोम्बस के हिसाब से लाइन। अब आपको यहाँ पे भी ऐसा रोम्बस, अब ये एंगल से आपको रोम्बस ड्रॉ करना है डायरेक्टली ये लाइन, तो ये लाइन मिला लीजिए, आपको रोम्बस मिल जाएगा। अब उसके बाद सेम प्रोसेस ये पेंटागन के लिए करें थे, तो ये 5 6 7 8 हो जाएगा। तो 5 6 से मैं आपको ये मेजरमेंट में आपको पेंटागन की ये एंड यहाँ पे है, तो 5 6 पे एक 8 लूँगा ऐसे। अब ये 5 6 7 पे 2 एंड्स है, तो यहाँ पे भी मैं आपको इसको ले लूँगा, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ये एंड वाला, सॉरी ये एंड वाला। अब आपको ये 5 6 तो ये डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये कितना है स्केल पे मेजर करता हूँ, 0.5 मिल रहा है, तो 0.5 डिस्टेंस यहाँ से लेता हूँ, एक डॉट लेता हूँ, यहाँ पे भी 0.56 का डॉट ही होगा। ये 6 अब 8 5 पे एक ही पॉइंट है, तो इसको मेजर करता हूँ, इसको मेजर करके ये भी एक 8 डालता हूँ। ये हो गया आपके पेंटागन के पॉइंट्स। अब ये पेंटागन आप सामने से देखें तो ये पूरा दिखेगा, तो इसलिए उसकी पूरे लाइंस डार्क करना है आपको। ये पेंटागन क्रिएट हो चुका है, छोटे वाला पेंटागन, ये टॉप का जो 20 mm का था। उसके बाद आपको इसके स्लैंट एजेस ड्रॉ करना है।
अब ये एंड आपको सामने से दिखेगी तो इसको डार्क, ये सामने होगी ना, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं, हमको ये लाइन दिखेगी इसलिए डार्क, और ये लाइन भी आपको सामने है दिखेगी तो इसको भी डार्क। ये तो बाउंड्री होगी और दिखते भी है आपको तो ये डार्क। अब ये पीछे वाली ये और ये लाइन आपको पीछे मिल रही है, वो आपको नहीं दिखेगी, जो नहीं दिखेगी उसको डॉट डॉट लाइन, ठीक है। अब आपको ये एंड भी आपको दिखेगी और बाउंड्री पे भी हो रही है तो इसको डार्क। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आप इसकी एक्सेस टू एक्सेस कितनी है, इसकी एक्सिस साइड एक्सटेंशन लाइन लेके बताना है आपको 70। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा जो 70 mm का है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो होप गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के, और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।